और उसके रिगार्डिंग आप वीडियो देखो और कब आप शॉर्ट्स में जंप कर जाओ आपको पता ही ना चले। वो इसी चीज़ पे और ज़्यादा रिसर्च कर रही है कि कैसे ये यूज़र्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपने प्लेटफॉर्म पे होल्ड कर पाए। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और हम जानते हैं कि ये जो शॉर्ट वीडियो कंटेंट है ये कहाँ से आया। ये जो रील्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, उसके बाद टिकटॉक फिर इंडिया से बैन हो गया 2020 में, और 2020 में ही फिर इंस्टाग्राम ने अपना रील्स लॉन्च किया। एक चीज़ तो सबको समझना चाहिए कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर इस चीज़ के एडिक्शन से आप पीछा छुड़ाना चाहते हो या आप कम करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ के बारे में सर्च करो यूट्यूब में जनरली खास करके, और उसके रिगार्डिंग आप वीडियो देखो और कब आप शॉर्ट्स में जंप कर जाओ आपको पता ही ना चले। कब आप उस चीज़ के रिगार्डिंग शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लग जाओ आपको पता ही ना चले, और उस शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते करते कब आप दूसरे शॉर्ट्स को स्क्रॉल करने लग जाओ आपको पता ही ना चले। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ देर के बाद पता लगता है कि हाँ भाई हम तो शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं। कभी कभी तो काफ़ी देर तक हमें पता ही नहीं चलता और हम बस स्क्रॉल करते जा रहे हैं। और ज़्यादातर अभी यही फंडा है सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर। इंस्टाग्राम उस पर अभी टॉप पे है, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक वीडियो, फेसबुक रील्स आप कह सकते हो। तो एक्चुअली इस चीज़ को जान के आपको बहुत शौक नहीं होना चाहिए। शौक इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये ऐसे ही डिज़ाइन किए जा रहे हैं या इनको ऐसा ही डिज़ाइन किया जा रहा है। जितने भी एनालिस्ट लोग हैं, जो भी R&D टीम है, वो इसी चीज़ पे और ज़्यादा रिसर्च कर रही है कि कैसे ये यूज़र्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपने प्लेटफॉर्म पे होल्ड कर पाए। और पिछले 3-4 साल से तो ये एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ गए हैं। हालांकि 2020 में इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक शॉर्ट्स लॉन्च हुई टिकटॉक बैन होने के बाद। मतलब ये ऐप समझ गए हैं कि यूज़र को अगर ज़्यादा टाइम हम चाहते हैं होल्ड करके रखना अपने ऐप में, तो भाई इनको रील्स दिखाओ, क्योंकि ये शॉर्ट्स स्क्रॉल करते करते ये सच में इनको टाइम का पता नहीं चलता और ये होल्ड करेंगे हमारे ऐप पे। तो बेसिकली आज का जो हमारा डिस्कशन है ये मेनली रील्स एडिक्शन, शॉर्ट वीडियो फॉर्म एडिक्शन पे ही है। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और हम जानते हैं कि ये जो शॉर्ट वीडियो कंटेंट है ये कहाँ से आया। ये जो रील्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, एक्चुअली इसका जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 2013 में। USA बेस्ड एक कंपनी है वाइन लैब्स, उन्होंने एक ऐप निकाला जिसका नाम है वाइन, और वहाँ से ये चीज़ की स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर 2014 में डब स्मैश आया, उसके बाद फिर म्यूजिकली आया जिसकी लॉन्च 2014 में ही हुई थी। म्यूजिकली नाम से ही बहुत क्लियर, और मुझे लगता है ये आप सब लोग जानते ही होंगे क्योंकि ये काफ़ी फेमस हो गया था। बहुत लोग कहते हैं कि म्यूजिकली को ही चेंज कर दिया गया टिकटॉक में, बट ऐसा नहीं है। बाइट डांस एक कंपनी है जिन्होंने टिकटॉक निकाला और उन्होंने एक्वायर कर लिया था म्यूजिकली को। 2017 में टिकटॉक लॉन्च हुआ, बाइट डांस एक कंपनी है उनके द्वारा। उसके बाद टिकटॉक फिर इंडिया से बैन हो गया 2020 में, और 2020 में ही फिर इंस्टाग्राम ने अपना रील्स लॉन्च किया और फेसबुक ने अपना वही रील्स शॉर्ट वीडियो लॉन्च किया। फेसबुक वीडियो भी है, और फिर यूट्यूब ने यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च किया। बेसिकली यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स एकदम सेम है, बस टिकटॉक ही आप समझ लो। आप थोड़ा अगर UI देखोगे इंस्टाग्राम रील्स का तो बहुत हद तक आपको ये यूट्यूब शॉर्ट्स का, इंस्टाग्राम रील्स का और टिकटॉक से अगर आप मैच करो म्यूजिकली से तो बहुत हद तक आपको सेम लगेगा। राइट साइड में लाइक बटन, शेयर बटन, मैसेज का जो भी दिखे, और नीचे फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। अगर थोड़ा हम डेटा की ओर देखें तो टोटल जो सोशल मीडिया यूज़र हैं वो लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल जो पॉपुलेशन है ग्लोबली इन द सेंस पूरे वर्ल्ड की, वो 8 मिलियन के आसपास कुछ है। तो इससे आप समझ सकते हो कि लगभग 62% से भी ज़्यादा लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में। 2.35 बिलियन यूज़र हैं जो इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं पर मंथ ऑन एवरेज, और ये MAU है यानी मंथली एक्टिव यूज़र्स। और उसमें भी ये देखा गया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं इंस्टाग्राम रील्स के। हालांकि इसमें तो एक पॉइंट ये भी आता है कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये एक ठीक है, कंसिडरेबल चीज़ है। बट फिर भी ऑन एवरेज अगर आप चीज़ों को समझो तो ये आप समझ सकते हो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़र है। एक स्टडी में ये पाया गया है कि जो इंस्टाग्राम रील्स है उसका जो इंट्रैक्शन रेट है वो 22% ज़्यादा है दूसरे वीडियो के कंपैरिजन में, यानी लॉन्ग फॉर्म वीडियो के कंपैरिजन में। और अगर हम यूट्यूब शॉर्ट्स की बात करें तो यूट्यूब शॉर्ट्स का भी जो डेटा है वो 2.1 बिलियन से ज़्यादा है।
और हाँ, टिकटॉक इंडिया में बंद है, पर अगर साथ ही साथ हम टिकटॉक की भी बात करें तो टिकटॉक के भी यूज़र 1.1 बिलियन से ज़्यादा है, यानी 1 बिलियन प्लस है। देखिए, जब मैं डेटा की बात कर रहा हूँ तो इससे सिंपली ये मतलब है कि कितने यूज़र्स हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, यानी इंस्टाग्राम रील्स पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे। और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर यूज़र ऐसे होंगे जो 2 मिनट 5 मिनट मैक्स 10 मिनट के लिए रील्स या फिर शॉर्ट्स देखते होंगे। मेरे ख्याल से, या ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा रिसर्च, ऐसा डेटा कहता है कि ज़्यादातर लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं शॉर्ट्स वीडियो में और रील्स में। अब कुछ लोग तो ये कहेंगे कि ठीक है भाई, इंस्टाग्राम कमाए, फेसबुक कमाए, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो भाई, हमारे पास टाइम है, इंटरटेनमेंट हो रहा, हम तो शॉर्ट्स देखेंगे ही, क्या दिक्कत है उससे। दिक्कत है, और दिक्कत काफ़ी है, तभी हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। ऐसा पाया गया है कि जब हम ज़्यादा रील्स देखते हैं तो बहुत सारे लोग एक डिसऑर्डर से गुजरते हैं जिसको हम ADHD बोलते हैं। ADHD मीन्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी जो लोग ADHD से सफ़र कर रहे हैं उनको किसी भी चीज़ में अटेंशन पे करने में दिक्कत होता है, उनको अपना बिहेवियर मैनेज करने में दिक्कत होता है, उनको किसी भी चीज़ में वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते बहुत ईजिली तरीके से, वो कहीं एकांत में अकेले बैठ नहीं सकते, उनको स्थिर आप बैठा नहीं सकते, वो अपना मूड को अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट नहीं कर सकते, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप 2 घंटे रील्स देख के देखो और फिर आप मुझे बताओ कि यार अब मैं फुल फ्रेश हो गया हूँ, अब मैं कोई भी काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, बहुत डेडिकेटेड मैनर में कर सकता हूँ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप नहीं कर सकते। लॉस्ट एबिलिटी टू फोकस, रिलीज ऑफ डोपामाइन ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये जो डोपामाइन है इसके बारे में काफ़ी लोग जानते भी होंगे। डोपामाइन वो चीज़ होता है जो हमारा ब्रेन रिलीज करता है जब भी हम, वो सेंस ऑफ हैप्पीनेस हमें फील होती है, जब भी कुछ हम ऐसा काम करते हैं जिससे हमें अंदर से खुशी मिलती है, हमारा ब्रेन एक चीज़ रिलीज करता है जिसको कि हम डोपामाइन बोलते हैं, और डोपामाइन रिलीज होने से हमें वही कि अच्छा फील होता है। एक स्टडी में ये भी पाया गया कि जस्ट बिफोर बेड अगर आप यूज़ कर रहे हो इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, छोटे छोटे वीडियो बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो, तो आपकी जो स्लीप क्वालिटी में असर पड़ती है बेसिकली, जिसको हम इंसोम्निया बोलते हैं, और इसका मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी असर पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक चीज़ समझ लो कि अभी आप कुछ काम कर रहे हो, उसके बाद रिफ्रेश होने के लिए आप रील्स देख रहे हो, और रील्स में आपने देखा कि 2 आप ही के एज के लड़के मस्त मर्सिडीज से आ रहे हैं, ऑफिस अपना काम कर रहे हैं और मस्त चले गए, हालांकि वो बस एक एक्टिंग थी। आप मानो या ना मानो, आप जरूर ये चीज़ सोचोगे कि काश मेरे पास भी ऐसा एक मर्सिडीज होता, मैं भी ऑफिस ऐसे ही मर्सिडीज से जाता, इस टाइप का लाइफस्टाइल मेरा होता। ये जो सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है वो भी होता है रील्स देखने से। तो अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो प्रॉब्लम्स 1-2 नहीं, प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं रील्स देखने के लिए। हमारा ये जो ब्रेन है, ये जो हमारे अंदर प्रोसेसिंग हो रहा है, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है, ये भी काइंड ऑफ एक मशीन है। तो कोई मशीन जब वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में छोटा छोटा प्रोसेस करे तो हमारा मेमोरी कितना प्रोसेस करेगा उस चीज़ को। तो ये चीज़ को आपको समझना होगा। इंटरटेनमेंट के नाम पे लगातार देखते रहना वो चीज़ सही नहीं है। श्रेया कॉल एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है जिनका ये कहना है कि ये जो चीज़ है ये 2 एज स्वॉर्ड है। 2 एज स्वॉर्ड मतलब ये 2 धारी तलवार है, यानी रील्स सिर्फ देखने का लत नहीं है, बहुत लोगों में तो रील्स बनाने का लत है। और बनाने का लत इस तरह है कि कहीं पे आप न्यूज़ देखोगे कि भाई कार पीछे करने के चक्कर में, रील्स बनाने के चक्कर में 300 फीट से वो नीचे गिर गया। महाराष्ट्र का न्यूज़ है ये। फिर दिल्ली का एक न्यूज़ आया था जिसमें रील्स बनाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है और उससे फिर 2 लोगों की मौत हो जाती है। एक जैसलमेर का न्यूज़ आता है जहाँ पे ड्रिंक करके वो ड्राइव कर रहे थे, उस पर भी एक्सीडेंट हो जाता है। रील शूट करने के चक्कर में फ़ोन ट्रेन से नीचे गिर जाता है, उसके चक्कर में यूथ फिर ट्रेन से कूद जाता है, चलती ट्रेन से, फिर हाथ टूट जाता है। मतलब कुछ भी हो रहा है एकदम इस एडिक्शन के चक्कर में। और हद तो तब पार हो जाती है जब वेस्ट बंगाल का एक केस आया अभी कुछ मंथ्स पहले का, जहाँ पे 8 महीने के बच्चे को पेरेंट्स ने बेच दिया। और इसलिए बेच दिया क्योंकि उनको फ़ोन खरीदना था। और फ़ोन क्यों खरीदना था? ताकि वो रील्स बना सके और शॉर्ट्स वीडियो बना सके। मतलब आप समझ सकते हो कि एडिक्शन किस लेवल तक पहुंच गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर इस चीज़ के एडिक्शन से आप पीछा छुड़ाना चाहते हो या आप कम करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो। देखिए, रियल में अगर आप चाहते हो तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। एंड्रॉयड में एक ऐप होता है डिजिटल वेलबींग करके, वहाँ पे आप स्क्रीन टाइम सेट कर सकते हो किसी ऐप का टाइमर कि कितना देर आपको यूज़ करना है, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। यूट्यूब का खुद एक फीचर आता है जिसमें वो आपको बोल देगा टेक अ ब्रेक, जितना भी ड्यूरेशन में आप सेट करना चाहो उसको। अगर आप करना चाहो तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। लाइक आपको जब भी फील हो कि आप ज़्यादा टाइम से स्क्रॉल कर रहे हो, आप ब्रेक ले लो, कुछ और काम करने लगो। जब आप बहुत ज़्यादा बोर फील करो तब आप उस चीज़ को देखो। या फिर आप अपना डिसाइड कर लो कि पहले मैं ये काम करूँगा, अगर ये काम हो जाएगा तभी मैं फिर कुछ देर फ़ोन चलाऊँगा, कुछ देर रील्स देखूँगा, शॉर्ट्स देखूँगा। और अगर आपके मन में ये आता है कि भाई सानुकी
या फिर की फ़र्क पहनता है, फिर तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो फिर तो भाई जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो। एक चीज़ तो सबको समझना चाहिए कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। मैं पूरे वीडियो में एक बार भी ये नहीं बोला कि रील्स और शॉर्ट्स बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि एडिक्शन इन दोनों चीज़ की या फिर इन शॉर्ट्स वीडियो की, शॉर्ट फॉर्म वीडियो की बहुत गलत है। तो किसी भी चीज़ को कंट्रोल में अगर आप रखोगे, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं और आप बिल्कुल देख सकते हो। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं कि सेल्फ कंट्रोल इसमें बहुत कम काम करता है।